ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां लगातार बारिश से 93% भर चुके कुंडालिया बांध के 8 गेट खोलने पर प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां नेट्रेक्स द्वारा सस्टेनेबल मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरणीय चुनौतियों और 9R मॉडल पर मंथन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। लगातार जिले में हो रही वर्षा के चलते कुंडालिया बांध का जलस्तर 93% तक बढ़ गया है, जिसके चलते बांध लबालब हो चुका है। इसके बाद बांध प्रबंधन के द्वारा कुंडालिया बांध के 8 गेट खोले गए, जिसके चलते निचले इलाकों की बस्तियों में प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि ये बांध राजगढ़ आगर जिले की सीमा पर स्थित है। यदि अधिक वर्षा के चलते जलस्तर में वृद्धि होती है तो और भी गेट खोले जा सकते हैं। बता दें कि जिले में अब तक 36.33 इंच औसतन वर्षा दर्ज की गई है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, जो भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, 5 और 6 सितंबर को इंदौर में सस्टेनेबल मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कर रहा है। ये पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ पर्यावरण की गंभीर चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और स्थिरता व चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से समाधान खोजेंगे। भारत के उच्च कार्बन उत्सर्जन, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को देखते हुए यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के वैश्विक स्थिरता के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। सम्मेलन में 9R मॉडल पर जोर देते हुए ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया जाएगा। इंदौर के एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इस आयोजन का एकेडमिक पार्टनर है, जिसने शहर की समस्याओं के लिए छात्रों और स्टार्टअप्स से समाधान मांगे और 12 आइडिया शॉर्टलिस्ट कर उनमें से 3 को पुरस्कृत किया जाएगा। दिवसीय एक मोबिलिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कितनी तारीख को आयोजन होना और क्या उद्देश्य है इस पूरे कार्यक्रम का? देखिए, सस्टेनेबल मोबिलिटी कॉन्क्लेव ये 5 और 6 सितंबर को हम इंदौर में शेरेटन ग्रैंड में आयोजित कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे देश विदेश से सस्टेनेबल सब्जेक्ट पे अलग अलग फील्ड से लोग जोड़ रहे हैं, भले वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हों, एकेडमिया से हों, विदेशी एक्सपर्ट हों, सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT, IIM हो, RR कैट हो, इन सब के सम्मानित सदस्य जोड़ रहे हैं और एक हम मुहिम चालू करना चाहते हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए, ना केवल समाज में बल्कि इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री एक बहुत जिम्मेदार रोल प्ले करती है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। जैसे मैंने कहा था 35% मैन्युफैक्चरिंग GDP है। हमारी जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसकी बहुत सारा मटेरियल हमें बाहर से लेना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम रिसाइकल कर सके तो हमें बाहर की देशों में डिपेंडेंस कम हो जाएगी। हमें माइनिंग करने में इतनी आसानी से हम माइनिंग नहीं कर सकते, वो बैटरी के मटेरियल्स हों या मोटर के मटेरियल्स हों। तो इसका मतलब है कि हमें अपने मटेरियल्स को वापस यूज़ करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि ये मैसेज देश विदेश सब जगह पहुँचे और लोग अपने डिज़ाइन में, अपनी इंजीनियरिंग में, अपनी प्रैक्टिसेस में उस सब्जेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण रूप से आगे लेके जाएं, जिससे कि हमारे देश में बाहर के ऊपर निर्भरता कम हो मटेरियल को लेके और हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो कि पर्यावरण के साथ बैलेंस बना के चले, ना कि युद्ध छेड़ दें। सर, डिकार्बोनाइजेशन को लेकर तमाम चर्चाएं काफ़ी समय से चल रही है, पर अभी तक कोई ठोस रिजल्ट इसका नहीं पाया। देखिए, क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपने 300 साल की जो एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है उसको अचानक से 1 साल में नहीं बदल दोगे। इसके लिए बहुत भारी प्रयास की ज़रूरत है और हर लेवल पे है। तो प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्रयास जो हैं बहुत देर बाद दिखाई देते हैं। जैसे आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदल गई है। जैसे आपके पिताजी या आपके ग्रैंडफादर करते थे, तो अब आपकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। इस तरीके से हम जो आज प्रयास करेंगे उसका प्रभाव अगली पीढ़ी और हो सकता है उसके अगली पीढ़ी को दिखाई दे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने 2070 का टारगेट दिया। 2070 में आज की सरकार में काम करने वाला हो सकता है एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा, हम लोग और आप नहीं रहेंगे, लेकिन हमें इतने लंबे टारगेट लेके चलना पड़ेगा
तब जाके हम एक बदलाव ला पाएंगे। अगले 50 प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल होगा इस कॉन्क्लेव में? देखिए, हमारे सरकार से इंदौर के जो कमिश्नर हैं, इन सब से हम प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट से कोई आने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। हमारे इसमें इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम की एक रिपोर्ट आने वाली है, उसका विमोचन होगा 6 तारीख को, जिसमें नीति आयोग के माध्यम से इस रिपोर्ट का विमोचन हो रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे और नाइट्रैक्स उसमें एक भागीदारी कर रहा है कि हम अपने यहाँ इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स चलाएं जिससे कि इलेक्ट्रिक रोड बने। सर, इसमें इंजीनियरों को भी आप आमंत्रित कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, इंजीनियर्स को आमंत्रित कर रहे हैं, समाज में बदलाव जो ला रहे हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंदौर की एक फेमस लेडी पद्मश्री जनक पाल्टा जी, वो जुड़ रही हैं हमारे साथ। इस तरीके से समाज के जागरूक लोग हम इसमें जोड़ रहे हैं, भले वो अपनी किसी भी फील्ड से हों। विश्व के कितने देशों से इस 2-3 इंटरनेशनल स्पीकर्स इस कॉन्फ्रेंस में जोड़ रहे हैं। इतने शॉर्ट टाइम में उनको आना संभव नहीं, बट अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उनसे जुड़ रहे हैं, एक जर्मनी से, एक यूके से। मैं डॉक्टर मनीष जायसवाल, डायरेक्टर नाइट्रैक्स, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, ये भारी उद्योग की एक इकाई है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। डाबर ने 3000 साल पुरानी जड़ी बूटी को पुनः प्रासंगिक बनाते हुए मानसून में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले अपने च्यवनप्राश के साथ लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान चलाया है। मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं सर्दी, खांसी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ाता है, खासकर कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों के लिए। इस संदर्भ में डाबर च्यवनप्राश ने इंदौर के एक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है। डाबर द्वारा लगातार जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, इसी कड़ी में आज छावनी क्षेत्र के जगदीश में आप लोग आए, क्या कहना चाहिए आपके कार्यक्रम को लेकर? क्या ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डाबर वालों ने आयोजित किया है। सबसे बड़ी बात ये जो बच्चों में जागरूकता का जो अभियान जारी किया है, क्योंकि ये छोटे स्तर पर जब जागरूकता आएगी कि हमें किस तरीके से बारिश में रोगों से बचाव रखना है, किस तरीके से स्वस्थ रहना है, तो ये कहीं ना कहीं जब बच्चों में जागरूकता आएगी तो पूरे परिवार में जागरूकता आएगी। और ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चे अपने खान पान के प्रति जागरूक बने कि वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं। वरना ये बारिश वाली जो बीमारियां हैं, लोग महीने भर बुखार, वायरल फैल रहा है, तो हम यदि इस तरह की इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन का यूज़ करते हैं, आंवले का है, गिलोय का है, मुलेठी का है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनका हम प्रयोग करके पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है जो भी लिया गया है डाबर के द्वारा, तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। आज डाबर द्वारा कुछ प्रोडक्ट बच्चों को निःशुल्क वितरित किया गया, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा। ये डाबर के द्वारा हमारा डाबर द्वारा लगातार जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, इसी कड़ी में आज छावनी क्षेत्र के जगदीश में आप लोग आए, क्या कहना चाहिए आपके कार्यक्रम को लेकर? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डाबर वालों ने आयोजित किया है। सबसे बड़ी बात ये जो बच्चों में जागरूकता का जो अभियान जारी किया है, क्योंकि ये छोटे स्तर पर जब जागरूकता आएगी कि हमें किस तरीके से बारिश में रोगों से बचाव रखना है, किस तरीके से स्वस्थ रहना है, तो ये कहीं ना कहीं जब बच्चों में जागरूकता आएगी तो पूरे परिवार में जागरूकता आएगी। और ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चे अपने खान पान के प्रति जागरूक बने कि वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं। वरना ये बारिश वाली जो बीमारियां हैं, लोग महीने भर बुखार, वायरल फैल रहा है, तो हम यदि इस तरह की इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन का यूज़ करते हैं, आंवले का है, गिलोय का है, मुलेठी का है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनका हम प्रयोग करके पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है जो भी लिया गया है डाबर के द्वारा, तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। आज डाबर द्वारा कुछ प्रोडक्ट बच्चों को निःशुल्क वितरित किया गया, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा। ये डाबर के द्वारा हमारा आपका नाम क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, डाबर जैसे आप जानते हैं 140 साल पुरानी आयुर्वेदिक औषधि कंपनी है और हमेशा यही प्रयास रहा है कि हम जनता के बीच, लोगों के बीच जाएं और वहाँ पे उनको अवेयरनेस फैलाएं आयुर्वेद के बारे में, जो हमारी भारतीय औषधि है, और उसके बारे में लोग। तो आज हम बच्चों के साथ ये इम्यून इंडिया कैंपेन है डाबर का, जिसमें उनको उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाया जाए
और कैसे रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम डॉक्टर रुचि सिंह के साथ मिलकर एक हमने अभियान किया है जहाँ पे बच्चों को ये जागरूकता फैला रहे हैं। ये देश भर में स्कूलों में हम जा रहे हैं। आज इंदौर में ये पहला कैंपेन है हमारा। इसी के साथ हम बच्चों को च्यवनप्राश भी निःशुल्क दे रहे हैं ताकि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें और बारिश के मौसम में, इस बदलते मौसम में रोगों से बच सकें। आजकल के बच्चे जंक फूड की तरफ बहुत आकर्षित हो गए हैं, उससे रोकने के लिए आप क्या यहाँ पर आपने क्या चर्चा की? सर ये कैंपेन उसी के लिए है, जैसे डॉक्टर रुचि ने भी इसमें जब बच्चों के साथ जो सेशन ले रहे थे उन्होंने बताया कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जंक फूड जहाँ तक हो सके अवॉइड करें और बारिश के मौसम के ही जो अनुरूप उसके प्रतिरूप जो फल होते हैं वो खाएं। जंक फूड अवॉइड करें, रोज़ सुबह उठ के गुनगुना पानी पिएं, हाथ धोएं, हर मील से पहले हाथ धोएं, हर मील के बाद हाथ धोएं। तो ये जेनरिक चीज़ें हैं जो अगर बच्चे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो रोगों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम व्यास आनंद है, मैं डाबर का CSR है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। पवई तहसील के मलिया पंचायत में एक छोटा सा गांव ग्राम गणेशगंज है जिसमें प्राचीन राम जानकी जी का मंदिर बना हुआ है। अष्टधातु की भव्य प्रतिमा श्री राम सीता लक्ष्मण जी की स्थापित है। भव्य प्रतिमा 52 द्वादशी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष रखा जाता है। अखंड रामायण का पाठ भक्त गाते हैं। नाचगान उत्सव का कार्यक्रम भंडारा 52 द्वादशी के उपलक्ष्य में पुजारी एवं ग्रामवासियों के सहयोग से किया जाता है। आसपास के गांव से हजारों की जनसंख्या में लोग बाग विमान देखने के लिए श्रद्धा भक्ति से जन समूह सैलाब उमड़ पड़ता है। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।